अब मैं जा रही हूँ पिताजी के कमरे में और उनको बता रही हूँ कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। पिताजी इस समय मेडिटेशन में है, मुझे नहीं पता वो बात करेंगे या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आइए मेरे साथ। पिताजी तैयार हो गए हम। अच्छा। हाँ, और क्या कहते हैं, आजा बैठिए। आप मेरे पिताजी हैं और ये कमरा दिखाओ। ये पिताजी का जो है शिव बाबा का कमरा है, मेडिटेशन का कमरा है और यहीं पे ध्यान करते हैं। इधर लेके आओ थोड़ा सा। तो पिताजी थोड़ा सा बताओ, आप 3 बजे उठ जाते हो ना, तो क्या करते हो आप? इसको थोड़ा वो कर सकती हूँ, थोड़ा बंद कर सकती हूँ इसको। 3 बजे प्रातःकाल उठ जाते हैं, इतने सालों से देख रहे हैं हम लोग, तो क्यों? 3 साल समझो, अभी मुझे 38 ईयर्स हो गए। 38 ईयर्स हो गए आपको इस ज्ञान में चलते हुए। और अभी जो है मेरा ये समझो ये संगम समय का भी अंतिम समय है। यानी सत्य त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में कहते हैं संगम युग। तो संगम का भी अंतिम समय चल रहा है, उसके बाद दुनिया परिवर्तन होनी है। अच्छा। हम कहते हैं विनाश हो जाएगा, विनाश तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन परिवर्तन होगा, है ना। ये पुरानी दुनिया, पुरानी संस्कृति सब समाप्त होकर के इस दुनिया में नई दुनिया की स्थापना भगवान करने के लिए आए हैं। और सभी जो विकारी मनुष्य हैं, क्योंकि सभी आज के इस दुनिया में जितने भी देहधारी हैं सारे विकार से पैदाइश है ना। तो इस सभी की दुनिया की स्थापना के लिए भगवान जो है आकर के ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो तैयारी कर रहे हैं उसकी, सत्य की दुनिया में कौन कौन जाएंगे। अच्छा। तो जो उस भगवान के ज्ञान को लुटा सकता है वही अपना जीवन परिवर्तन कर सकता है। और 4 बजे हाँ। और जल्दी जल्दी हो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो 3 बजे आप उठ के क्या करते हैं पिताजी? 3 बजे जो उठते हैं आप? 3 बजे उठ के करते हैं कि भगवान से हम कांटेक्ट करते हैं। भगवान से कांटेक्ट करते हैं। भगवान से कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद भगवान को लाते हैं अपने यहाँ जहाँ हम बैठे हैं उस स्थान पे भगवान का आह्वान करते हैं, ये प्रभु आइए, अपना वतन छोड़ करके मेरे धाम में आइए और मुझे पतित से पावन से और सत्य की दुनिया में जाने के बच्चे के अधिकारी बनने के लायक बनाइए, है ना। हाँ। क्योंकि मेरा जीवन अब मुझे परिवर्तन करना है, वो आपके सहयोग से ही होगा, आपके याद से ही होगा, है ना। तो जितना हम अधिक मेडिटेशन भगवान के ऊपर करेंगे उतने हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म सब दग्ध होंगे, यानी खत्म होंगे, है ना। आत्मा पावन बन जाएगी। जब आत्मा पावन बन जाएगी, स्तोभ धाम बन जाएगी, संपूर्ण बन जाएगी, संपूर्ण पावन, तो फिर युग में हमको जाने का अधिकार मिल जाएगा, है। तो जब आत्मा सब विनाश के बाद आगे जाएंगी अपने घर यानी परम धाम में, तो धर्मराज की सजाएं खानी नहीं पड़ेंगी। तो जो आत्मा बगैर अपने विकल्प का विनाश किए हुए जाएंगी तो सही वहां पहुंचेगी, लेकिन धर्मराज की सजाएं वहां खानी पड़ेंगी उनको, है ना। बहुत भयानक धर्मराज के, तब जो है आत्मा फिर पावन बन करके परम धाम सभी आत्मा जाएंगे। लेकिन जो आत्मा इस वक्त भगवान से लिंक करके अपना जीवन भगवान की श्रीमत के अनुसार चला रहे हैं और जो परमात्मा की श्रीमत है उनका पालन कर रहे हैं, वही आत्मा जिन्हें सतयुग में जाने के अधिकारी हैं। उसमें भी नंबरवार, है ना, जिन्होंने सर्वस्व त्याग किया है, अपना जीवन सब कुछ त्याग करके एक भगवान को अर्पण कर दिया। सब चीज मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। और हर वक्त उनके मुंह से सिर्फ मेरा बाबा, बस। क्यों? बाबा तो सबका है और पिता सबका है संसार में, लेकिन जो हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने अपना जीवन परिवर्तन किया है, वो असली संतान परमात्मा की वही है ना। वो सही
सगे, एक कहते हैं सगा, एक कहते हैं लगा। तो पिताजी एक चीज, मेरा एक प्रश्न है आपसे। आप तो फौज में रहे हो, आप आर्मी में थे, तो उस लाइफ से जब आप इस लाइफ में आए हो तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? वो तो देखो, वो तो लाइफ तो उस समय तो हम भटके हुए थे, भगवान को जानते ही नहीं थे। यानी हर एक पेड़ पत्थर जो भी है, जितने भी देवता हैं, सबकी पूजा करते थे। हर एक कोई भगवान ही कहते थे, लेकिन भगवान तो एक है। अब हमें ये पता लग गया कि ये जो जितने भी बाकी अन्य हैं, जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, सब कुछ है, और गिरजाघर है, और ये गुरुद्वारे हैं, क्रिश्चियन का अपना चर्च है, ये सब जो है ये भक्ति काल की सामग्री है ये सब ना। तो इससे यानी संसार को चलाने में मदद मिलती है जरूर, लेकिन जो सती की विद्या का वर्षा है वो इनको नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिलता है ना। तो अब भगवान जब आया है, हमारा भगवान से कांटेक्ट हुआ है, तो तब असलियत का हमें पता हुआ कि असली कौन। तो एक निराकार परमात्मा ही सर्वगुण संपन्न, और वो हमको भी सर्वगुण संपन्न बना रहा है, अपने लायक बना रहा है भगवान। तो अपने लायक जब, उसके लायक जब हम बन जाएंगे, तभी हम सभी की दुनिया में उस पद प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे।